हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पब्लिक फाइनेंस में एक न्यू चैप्टर के बारे में, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा क्या इसका मतलब होता है, अजम्पशन, कंडीशंस एंड इस प्रिंसिपल की एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड विजिट द वेबसाइट ऑल्सो। वहाँ पर आपको हर एक वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले बात कर लेते हैं कि जो आपका प्रिंसिपल है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का, वो होता क्या है। तो आपको पता ही होगा, जो पब्लिक फाइनेंस हम लोग पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा रिलेटेड किससे है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू कहाँ से लेती है, खर्च कहाँ पे करती है, गवर्नमेंट का रोल क्या है हमारे सारे के सारे इकोनॉमी में, कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बीतता जा रहा है वैसे ही जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो वहाँ पर ही जो पब्लिक फाइनेंस है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हर एक अर्थव्यवस्था में, मतलब एवरी इकोनॉमी में। इसका चीफ ऑब्जेक्टिव ही क्या है, ताकि हमें क्या मिल पाए, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। मैक्सिमम क्या होता है, सबसे ज़्यादा। सोशल मतलब पूरा आपका समाज, सोसाइटी, एडवांटेज मतलब भला। तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज ही इसका क्या होता है, मेन मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। इसको अचीव करने के लिए डॉक्टर डाल्टन एंड पिगू ने इस प्रिंसिपल को प्रोपाउंड किया था। तो डॉक्टर डाल्टन एंड पिगू हैव प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। और ये प्रिंसिपल किसको लेकर चलता है, ये लेकर चलता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू को और गवर्नमेंट के टैक्सेशन सिस्टम को। और साथ ही में मतलब रेवेन्यू कहाँ से आता है, गवर्नमेंट का टैक्सेस के थ्रू। और साथ ही में हम क्या पढ़ते हैं, गवर्नमेंट वहाँ पे खर्चा कहाँ पे करने वाली है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को। ये प्रिंसिपल सेपरेटली भी डिज़ाइन किया गया था, प्रोपाउंड किया गया था डाल्टन एंड पेगू के द्वारा। इस वजह से इसका अलग से नेम उनके द्वारा भी दिया गया है, दैट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ डाल्टन एंड पेगू। तो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज किस पे बेस है, कि इस पे बेस है कि कोई टैक्स ज़रूरी नहीं, जो हर टैक्स आप पे लगता है वो इविल ही हो, खतरनाक ही हो, आपका दुश्मन ही हो। एंड नोर एवरी एक्सपेंडिचर इज़ गुड, और जो भी सरकार खर्चा करती है ज़रूरी नहीं वो अच्छा ही हो। मतलब नाइदर एवरी टैक्स इज़ अ इविल नोर एनी एक्सपेंडिचर इज़ गुड। तो दोनों के ही दो दो पहलू हैं। टैक्स आपका क्या हो सकता है, ईविल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ज़रूरी नहीं कि हर टैक्स जो आप पे लगाया जाता है वो ईविल ही हो, और ज़रूरी ये भी नहीं कि गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वो अच्छे के लिए ही करती है, गुड ही हो। सो देयर इज़ नीड टू बैलेंस एफर्ट्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो हमें ज़रूरत है कि टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर को एक बैलेंस किया जाए, ताकि हम लोग मैक्सिमम सोशल एडवांटेज तक पहुंच पाए। तो इसका मतलब यही निकल के आया है, जो मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है इकोनॉमी का, कि भलाई हो हर तरफ, एडवांटेज हो सभी को, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। जो प्रिंसिपल है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का, ये और कुछ नहीं बट एक गाइडिंग प्रिंसिपल है एक स्टेट पॉलिसी का, ताकि आपकी पब्लिक फाइनेंस कैसे ऑपरेट करने वाली है। अदर वर्ड्स में कहा जाए तो ये एक वेल जज क्राइटेरिया या सेक्रीफाइस स्टैंडर्ड है एक पर्टिकुलर ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक फाइनेंस का। हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कोई भी एक्ट है जो गवर्नमेंट करती है, कुछ भी वेज हैं जिससे गवर्नमेंट क्या है, रेवेन्यू लेती है, खर्चा करती है, ठीक है। एंड दैट कैन बी मैनीफोल्ड ऑन, तो ये किस किस चीज़ पे लगा सकता है, कंजप्शन, प्रोडक्शन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेशनल इनकम इन द इकोनॉमी। तो कोई भी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं या ऑपरेशन जो कि गवर्नमेंट लेती है, ठीक है, वो इस प्रिंसिपल के द्वारा गाइडेड होगा, ताकि आप सोसाइटी को क्या दे सको, ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज दे सको, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। तो यही जो गाइडिंग प्रिंसिपल है ना, एक प्रिंसिपल है जो गाइड करती है गवर्नमेंट को कि आप लोगों ने ये पॉलिसीज़ को अपनाना है, ताकि सोसाइटी को क्या हो सके, ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो इसी गाइडिंग प्रिंसिपल को हम लोगों ने नाम क्या दिया है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। एंड दैट वाज गिवन बाय द प्रोफेसर डाल्टन एंड प्रोफेसर AC पिगो। और इसका एक और भी नेम निकल के आया है, दैट टर्म्स दिस प्रिंसिपल एज, इन्होंने ही इस प्रिंसिपल को क्या कहा, मैक्सिमम एग्रीगेट वेलफेयर का नाम भी दिया गया है। तो मैक्सिमम एग्रीगेट वेलफेयर प्रोफेसर डाल्टन एंड प्रोफेसर पेगो ने इस प्रिंसिपल को नाम अपनी तरफ से दिया था। नेक्स्ट स्टडी करते हैं इसकी अजप्शंस के बारे में। तो पहली अजप्शन है इस प्रिंसिपल की कि टैक्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, मनी रिसीव करती है गवर्नमेंट की इनकम है, वो टैक्सेस के थ्रू ही आएगी। तो टैक्सेस उसका क्या हो जाता है, मेन सोर्स हो जाता है। सेकंड पॉइंट इज
जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल एडवांटेज का, वो अप्लाई होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर में। जैसे ही बच्चे सरकार आप लोगों पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करती जाती है, उसके बाद क्या होना शुरू हो जाता है, उससे मिलने वाला जो लाभ है, एडवांटेज है, वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। एक्सपेंडिचर यहाँ पे ये बात की गई है ना कि जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ना लोगों को, उनसे मिलने वाली यूटिलिटी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। जैसे हमने ये देखा था मार्जिनल यूटिलिटी में, देखा है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, जैसे ही एक पर्सन एक चीज़ को बार बार कंज्यूम करता जाए, उससे मिलने वाली फिर यूटिलिटी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। वैसे ही सेम क्राइटेरिया आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर में ही है कि जैसे ही क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट लोगों को गवर्नमेंट करवाती है ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू, तो उससे मिलने वाला जो बेनिफिट है धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है, उसकी यूटिलिटी धीरे धीरे डिमिनिशिंग होनी शुरू हो जाती है। तो आपका रियल लाइफ क्राइटेरिया ही है ये सारा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द टैक्सेस आर सब्जेक्ट टू इंक्रीजिंग मार्जिनल सोशल डिसयूटिलिटी। अब जो टैक्सेस है, देखो जो टैक्सेस लगाए जाते हैं वो आपको क्या है, क्या प्रोवाइड करेंगे, डिससेटिस्फेक्शन, डिसयूटिलिटी, क्योंकि आप पे टैक्सेस का बर्डन है। तो बर्डन है तो जितने टैक्सेस होंगे उससे आपकी जो मार्जिनल सोशल डिसयूटिलिटी है वो बढ़ती ही जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कंडीशंस के बारे में, कंडीशंस ऑफ द मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। अब ये कंडीशंस ध्यान में रखना है कि ये 3 तरह की कंडीशंस दी गई हैं। पहली कंडीशन ये है, द सोशल बेनिफिट फ्रॉम द रुपी स्पेंट, मतलब मार्जिनल सोशल बेनिफिट जो कि गवर्नमेंट ने हम पे स्पेंड किया है, खर्चा किया है, वो किसके इक्वल हो जाए, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस के, मतलब जो हमने गवर्नमेंट को टैक्सेस दिए हैं, सेक्रीफाइस फ्रॉम द लास्ट रुपी कलेक्टेड बाय द वे ऑफ टैक्सेस। इसका मतलब है कि जो हम लोग गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रहे हैं, गवर्नमेंट उतना ही हमें क्या दे दे, बेनिफिट दे दे। सोशल बेनिफिट यही से देखा जाता है कि लास्ट रुपी जो गवर्नमेंट हम पे स्पेंड करती है वो किसके इक्वल हो, जो लास्ट रुपये हम गवर्नमेंट को एज अ वे ऑफ टैक्सेस दे देते हैं, मतलब हमारा मैक्सिमम सोशल बेनिफिट किसके इक्वल हो जाए, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के, दैट विल बी टैक्सेस विल बी इक्वल टू योर पब्लिक एक्सपेंडिचर, बस ये मतलब है। सेकंड है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी सो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस स्कीम्स दैट बेनिफिट ऑफ लास्ट रुपी स्पेंट ऑन एवरी स्कीम शुड बी इक्वल। अब देखो जैसे कि ये गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करती है, अलग अलग स्कीम्स पे खर्चा करती है। तो इन पे जो जो भी गवर्नमेंट ने खर्चा कर दिया और जो लास्ट रुपी है स्पेंड कर रही है गवर्नमेंट हर स्कीम पे, वो क्या हो जाए, इक्वल, मतलब हर स्कीम्स पे सरकार को या पब्लिक को इक्वल बेनिफिट मिल जाए, कोई भी ऐसा ना हो कोई स्कीम पे ज़्यादा बेनिफिट कोई किसी पे कम हो जाए। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को, खर्चे को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि कोई रीज़न, कोई चीज़ आपकी फालतू में ना जाए, आप इस तरीके से स्पेंड करो, हर स्कीम पे जो आपका लास्ट रुपये स्पेंड हो रहा है ना वो आपको इक्वल बेनिफिट ही दे। थर्ड भी आपका सेम ही वैसा है, ये एक्सपेंडिचर से रिलेटेड था, गवर्नमेंट के खर्चे से, ये आपका टैक्सेस से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि टैक्सेस इस तरीके से लगाने चाहिए अलग अलग डायरेक्शंस में, जो सेक्रीफाइस या डिसयूटिलिटी मिल रही है फ्रॉम लास्ट रुपी कलेक्टेड फ्रॉम एवरी डायरेक्शन शुड बी इक्वल। मतलब जो टैक्स गवर्नमेंट आप पे लगा रही है, अलग अलग डायरेक्शंस में लगा रही है, उसमें जो सेक्रीफाइस हो रहा है ना लोगों के द्वारा, जो लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है इन द वे ऑफ टैक्सेस, उसका भी जो लास्ट रुपी गवर्नमेंट कलेक्ट करके लाती है हर डायरेक्शन में से, वो भी इक्वल हो जाए। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि जो सरकार बर्डन भी दे रही है ना टैक्सेस का लोगों पे, तो वो जो डिसयूटिलिटी है, वो सेक्रीफाइस भी है ना अलग अलग डायरेक्शन में, वो भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और गवर्नमेंट ऐसा ना हो कि टैक्सेस मतलब अलग से कि किसी पे बर्डन ज़्यादा है, किसी पे बहुत कम है, तो दैट मीन्स उसको इक्वल वे में वो लगा रही है। और जो रुपये उससे कलेक्ट करवा रही है, द लास्ट रुपी कलेक्टेड फ्रॉम एवरी डायरेक्शन शुड बी इक्वल। वो भी इसी तरीके है जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या था, जो लास्ट रुपये स्पेंड किया जाता है उससे मिलने वाला जो बेनिफिट है वो सभी के द्वारा इक्वल हो जाए। एंड वही टैक्सेस में भी क्या है, जो टैक्सेस उन्होंने डिफरेंट डायरेक्शन में लगाए हैं और गवर्नमेंट वहाँ से जो रुपये कलेक्ट करके लाती है ना हर डायरेक्शन में, वो भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये थी कुछ कंडीशंस आपकी मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की। अब हम प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर लेते हैं। सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ पब्लिक फाइनेंस में पढ़ते हैं, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ टेक प्लेस, वहाँ पे क्या होता है, वेल्थ का ट्रांसफ़र तो होता ही होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, कलेक्ट करती है रेवेन्यू, किससे, पब्लिक से, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस।
या फिर अदर फॉर्म से, और ट्रांसफ़र किसको कर देती है, दैट रेवेन्यू टू द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। मतलब जो टैक्स गवर्नमेंट ने हमसे कलेक्ट किया वो बदले में हमने, मतलब बदले में गवर्नमेंट ने हम पे वो खर्च कर दिया पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू। सेक्रीफाइस जो कि सोसाइटी करती है बाय बेकिंग पेइंग द टैक्सेस, उसको क्या कहते हैं, सोशल सेक्रीफाइस। ठीक है, मतलब सोसाइटी ने गवर्नमेंट को टैक्सेस के वे में कुछ पैसा दिया, उसको नाम क्या दिया गया है, सोशल सेक्रीफाइस। सिमिलरली जो हमें गेन मिलता है, जो सरकार हम पे खर्चा कर देती है, ठीक है, उससे हमें क्या मिलता है, गेन मिलता है। खर्चा किस पे करेगी, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, इन सभी पे जो सरकार गवर्नमेंट खर्चा करती है, उससे मिलने वाले बेनिफिट को क्या नाम दिया जाता है, सोशल सेटिस्फेक्शन या फिर बेनिफिट। इस डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है उसमें बैलेंस बन जाता है, किसमें, पब्लिक रेवेन्यू में और पब्लिक एक्सपेंडिचर में। इस तरीके से बैलेंस हो जाती है सिचुएशन और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये चीज़ डिपेंड किस पे करती है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे या फिर इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में, जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा का पूरा यूटिलिटी चैप्टर में पढ़ा था। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव होती है जहाँ पे आपका मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस किसके इक्वल हो जाए, मार्जिनल सोशल बेनिफिट के। तो आपको वहाँ पे आपका क्या मिल जाता है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज मिल जाता है। पहले बात कर लेते हैं मैक्सिमम सोशल सेक्रीफाइस की। जब भी टैक्स लगाया जाता है तो लोगों को अपनी इनकम में से कुछ पार्ट टैक्सेस के थ्रू पे करना पड़ता है, और जिसको हम लोग कहते हैं मॉनेटरी सेक्रीफाइस। ठीक है, जो लॉस होता है मनी का, रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ परचेजिंग पावर। अब टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट को हमने कुछ पैसा दे दिया जिससे हमारी परचेजिंग पावर है, चीज़ों को खरीदने की क्षमता है, वो कम हो जाती है, लेवल ऑफ कंजप्शन कम हो जाता है। तो मार्जिनल टिलिटी ऑफ मनी फॉर द पीपल इंक्रीजेज विद आ रिडक्शन इन देयर स्टॉक ऑफ मनी। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे ही लोगों के हाथ में पैसा कम होना शुरू हो जाता है, फिर मार्जिनल टिलिटी ऑफ मनी बढ़नी शुरू हो जाती है। अब ये क्या केस है, इसका मतलब ये होता है बच्चे, जो मार्जिनल टिलिटी ऑफ मनी है ना, वो पुअर की क्या होती है, ज़्यादा होती है, और रिच की क्या होती है, कम। क्योंकि अब जैसे दिहाड़ीदार मजदूर है, 500 रुपया वो कमा रहा है, वो 500 का 500 क्या कर देता है, खर्च कर देता है, आराम से उसका खर्च हो जाता है एक दिन में। तो इसका मतलब उसने अपना सारा का सारा पैसा लगा दिया, तो उसकी जो मार्जिनल टिलिटी मनी की है वो ज़्यादा होती है। वैसे ही रिच है, रिच के पास क्या है, अपनी आमदन में से वो सारा का सारा थोड़ी खर्च कर देते हैं, उनके पास इतना ज़्यादा पैसा है, उस पैसे में से कुछ पार्ट की वो कंजप्शन करते हैं और कुछ पार्ट सेव करके रख लेते हैं। इसी द्वारा उनकी जो मार्जिनल टिलिटी मनी की होती है वो कम होती है। पुअर की ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि पुअर ने अपना सारा का सारा पैसा किस पे लगा दिया, कंजप्शन पे, और कुछ बचा के नहीं रखा, सेविंग के लिए कुछ बचा नहीं। और अमीरों की मार्जिनल टिलिटी ऑफ मनी कम होती है क्योंकि उनके पास कंजप्शन के बाद भी कुछ ना कुछ पार्ट बच जाता है, सेव किया जाता है। इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि मार्जिनल टिलिटी मनी की लोगों की बढ़ जाती है जब उनके स्टॉक ऑफ मनी में कमी हो जाती है। दस एवरी एडिशनल टैक्स इम्पोजेज अ ग्रेटर बर्डन ऑन द सोसाइटी। जैसे जैसे टैक्स बढ़ाते जाओगे उतना बर्डन सोसाइटी पे बढ़ता जाएगा देन द प्रीसीडिंग वन, जो पहले लगाया टैक्स है। अदर वर्ड में कहा जाए तो इससे क्या होता है, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस लोगों का बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिगर से हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। तो हमने क्या करना है, जो टैक्सेस का अमाउंट वो लेना है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आपने लेना है मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस। ये कर्व बच्चे बनेगी इस तरीके से, ये आपकी बनी है मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस की कर्व। अब ध्यान से देखो उन्होंने क्या बताया है, जैसे टैक्स इम्पोज हुआ पहले ओ एम टैक्स लगाने से आपकी जो है मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस कितना हुआ आपको, एन का, मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, वैसे ही टैक्स हमने क्या कर दिया, बढ़ गया, गवर्नमेंट ने टैक्स को बढ़ा दिया, वो बन गया OM1। अब उससे क्या हो गया, उससे आपका मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस और भी ज़्यादा बढ़ गया, वो कितना हो गया, N1M1। ठीक है, इसका मतलब ये इंक्रीज होता है, जैसे जैसे टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हो वैसे मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ये थी आपकी फर्स्ट कर्व। अब सेकंड बात करते हैं मार्जिनल या डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल बेनिफिट की, क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट हम पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाती है, खर्चा करती है, उससे मिलने वाली यूटिलिटी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। जब भी गवर्नमेंट बच्चे पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, सोसाइटी को कुछ यूटिलिटी या बेनिफिट्स होते हैं, बट एज मोर एंड मोर बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट, जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा
लोगों को सरकार क्या देती है, बेनिफिट्स देने की कोशिश करती है। जितनी ज़्यादा देगी उससे मिलने वाली फिर यूटिलिटी क्या होनी शुरू हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये कर्व कैसे बनाएंगे, वैसे ही आपने अब नीचे क्या लेना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आपका आएगा मार्जिनल सोशल बेनिफिट या बेनिफिट्स आ जाएगा। अब ये डिमिनिशिंग में चलेगी, ऐसे बनेगी। ठीक है, ये आपकी बन गई मार्जिनल सोशल बेनिफिट की कर्व। मार्जिनल सोशल बेनिफिट क्या बताता है कि हमारे जो बेनिफिट्स हैं वो धीरे धीरे उससे मिलने वाली यूटिलिटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि पहले पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने हम पे किया OM, उससे हमें मिलता था बेनिफिट्स LM। जैसे ही गवर्नमेंट ने पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाया, हमें बेनिफिट्स दिए और भी ज़्यादा, M1 हो गया, उससे मिलने वाली फिर यूटिलिटी हमारी क्या हो गई, कम हो गई। पहले हमें LM मिलती थी, अब हमें कितनी मिलती है, L1 M1। तो ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। टैक्सेस वाला ग्राफ कैसे बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग, और बेनिफिट्स वाला बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की। सिंस मार्जिनल सोशल बेनिफिट डिमिनिशिंग होता है, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस इंक्रीजिंग वे में चलता है विद एवरी एडिशनल चेंज इन एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो कंपेयर करती है अपने मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस को मार्जिनल सोशल बेनिफिट से, और उस तरीके से क्या करती है, टैक्सेस को लगाती है और अपना खर्चा करती है। और हमें ये भी पता लग गया कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज होता कहाँ पे है, जहाँ आपका मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस किसके इक्वल हो जाता है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट के इक्वल हो जाता है, वहाँ पे मैक्सिमम सोशल एडवांटेज मिल जाता है। तो प्रिंसिपल जो है आपका एक्सप्लेनेशन है, उसमें हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डाल्टन ने, मस्ग्रेव ने, पिगू ने अपनी अलग अलग क्या क्या कंडीशंस दी हैं इस थ्योरी से रिलेटेड। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में सारा इसको कवर कर लेंगे। तो अब के लिए कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।